Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 30 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. जहाँ पे अगर आप तैयारी करें MAS CET 2025 फॉर BBA एंड BCA, सो दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी रियली यूजफुल. और साथ में अगर आप इन केस CUET अंडर ग्रेजुएट जनरल टेस्ट पेपर 3 के लिए तैयारी करें फॉर 2025, सो दिस कोर्स इज़ एज वेल एज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. चलिए आज के दिन में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रीजनिंग. एंड रीजनिंग जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ मिरर इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन. सो वी आर गोइंग टू कवर अप द टॉपिक ऑफ मिरर इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन. क्या होता है, कैसे करते हैं सॉल्व, सब चीज़ों को समझ लेंगे आज के इस लेक्चर में. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए. ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लेक्चर. तो सबसे पहली चीज़ है कि इमेजेस के ऊपर, ओके, इमेजेस में अगर हम बात करें, ओके, सो यहाँ पे मिरर इमेजेस में हमारे पास में दो टॉपिक्स हैं. वी आर हैविंग टू टॉपिक्स, दो अलग अलग टाइप्स हैं. ओके, मिरर इमेजेस में हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग टाइप्स हैं जिसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला है कि मिरर इमेजेस जो हमारे पास में होते हैं उसके बेस्ड पे अगर आप देखोगे तो अल्फ़ाबेट बेस्ड आपको मिरर इमेजेस या फिर रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है. रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन इज़ ऑल अबाउट वाटर. ओके, दैट मीन्स कि पानी में किसी भी चीज़ का अगर आप रिफ्लेक्शन लेते हो तो किस तरीके से वो आपको नज़र आएगा. सो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. एक होगा अल्फ़ाबेट बेस्ड हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इमेजेस बेस्ड हो सकता है. सो इसके इन दोनों टाइप्स के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट्स के बारे में, और अल्फ़ाबेट्स में अगर मैं यहाँ पे मिरर इमेज के बारे में बात करूँ, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स मैं मिरर इमेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये आपके पास है कंप्लीट शीट दिया गया है. ठीक है, सो ए जो हमारा होता है, यहाँ पे कुछ लेटर्स होते हैं जिनका पूरी तरीके से जो पैटर्न होता है बदल जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें ए, तो ए में कुछ भी चेंज नहीं होता है. बी में लेकिन चेंज होता है. बी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. बी चेंजेस. सी में भी चेंज हो जाता है. डी में चेंज होता है. ई में चेंज होता है. एफ में, जी में. लेकिन अगर मैं बात करूँ आई में, तो देखो आई में कोई चेंज नहीं है. ओके, एच में कोई चेंज नहीं है. ओके, एच और आई दोनों में यहाँ पे चेंजेस नहीं है. ओके, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एम में तो कोई चेंज नहीं होता है. ओ में कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, फिर टी में भी कोई चेंज नहीं है. यू में नहीं है. वी में नहीं है. डब्ल्यू में नहीं है. एक्स में नहीं है. वाई में नहीं है. ओके, तो ये हमारे पास में जो कुछ लेटर्स हैं जिसमें मिरर इमेज जब हम लेते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है. बट जब रिफ्लेक्शन लेते हैं तो उसमें चेंज आ जाएगा. ठीक है, रिफ्लेक्शन के टाइम पे चेंज आ सकता है. सो इसीलिए आपको अल्फ़ाबेट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उसका मिरर इमेज हो सकता है. वैसे ही हमारे पास में स्मॉल लेटर्स जो हमारे होते हैं उसके भी जो मिरर इमेजेस होते हैं वो उसमें भी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. तो ये हमारा कम्प्लीटली एक शीट है जहाँ पे आपको सभी मिरर इमेज देखने के लिए मिल जाएंगे फॉर ऑल द अल्फ़ाबेट्स. ओके, ठीक है, फिर नंबर्स भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसीलिए नंबर्स के भी मिरर इमेजेस होते हैं. ठीक है, तो नंबर्स में ऑलमोस्ट नहीं, यस, सभी के सभी नंबर्स का ओके मिरर इमेज अलग ही होता है, एक्सेप्ट ओनली एंड ओनली वन नंबर जिसका मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम होता है, दैट इज़ ज़ीरो. तो ज़ीरो का मिरर इमेज ज़ीरो के सेम ही रहता है. ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आता बिकॉज इट्स एन सिमिलर. ओके, यूनिवर्सली वो एक तरीके से हम इन ऑल द डायमेंशंस इट्स वेरी सिमिलर. तो इसीलिए हाँ, एक और है वैसे 8 का भी मिरर इमेज जो होता है ना वो सेम ही होता है, बाकी सबका बदल जाता है. तो यही दो हमारे पास में हैं जिनका मिरर इमेज सेम रहता है, बाकी सबका चेंज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड. अब बात करें अगर वाटर रिफ्लेक्शन के बारे में, तो वाटर रिफ्लेक्शन में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि एज इट इज़ रहते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं. जैसे कि चेंज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे ए चेंज होता है. ओके, ए इज़ चेंजिंग. ठीक है, ए में चेंज होता है. लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो बी में बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं होता. अगर यहाँ पे बी हम इस तरीके से लिखें तो बी एज इट इज़ ही हमको यहाँ पे नज़र आएगा. तो बी में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे कुछ लेटर्स को, जैसे कि सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ओके, एच हो गया, आई हो गया, तो के हो गया, तो ये ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता. ओ हो गया, देखो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ज़्यादा. एस में भी, हाँ, एस में चेंज होता है. ओके, एस में चेंज होता है. बट ऐसे कुछ लेटर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. जैसे कि वो कुछ ये लेटर्स हैं, सॉरी, एच और आई. ठीक है, इसमें चेंज देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा. ओ में भी नहीं मिलेगा. सो देर आर सम लेटर्स जहाँ पे चेंज इन द रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ में आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, रिफ्लेक्शन में चेंज.
उसी तरीके से स्मॉल लेटर्स का ये हमारे पास में कंप्लीट शीट है जिसको आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। फिर हमारे पास में नंबर्स का भी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सो दैट यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे बोला गया है कि वी हैव सम नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स गिवन, जिसका हमको मिरर इमेज चाहिए। मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। मोस्ट केसेस में मिरर हमारा हमेशा यहाँ पे हमारा जो होता है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड प्लेस, ठीक है। मोस्ट केसेस में यहीं पे प्लेस्ड होता है। तो अब यहाँ पे हमको दैट मीन्स कि इसका इमेज जो होगा वो कहीं पे यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। इसका इमेज समवेयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, इधर पे कहीं पे इसका इमेज होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा लेटर, अब यहाँ इमेज में अगर हम देखेंगे तो इमेज में जो हमारा लेटर होगा जो फॉर्म करेगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा, ठीक है। जो एंड हो रहा है वो सबसे पहला बन जाएगा इन द मिरर। ओके, तो मिरर में, ठीक है, मिरर इमेज में जहाँ पे एंड हो रहा है वो सबसे पहला बन जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है कहीं पे, तो भी यहाँ पे जो एंड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा क्लियर आउट करते हैं यहाँ पे चीज़ों को। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, हमारा एंडिंग हो रहा है 6 के पास में, ठीक है। ये 6 है हमारे पास, तो 6 के पास में अगर एंडिंग हमारा हो रहा है दैट मीन्स कि इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, मिरर इमेज। ओके, तो अब देखो सबसे पहले इनटू द ऑप्शन कौन कौन सा हम यहाँ पे नेगेट कर सकते हैं, किसको किसको बोल सकते हैं कि भाई तुम गलत ही हो सीधा। बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो बी तो डायरेक्टली गलत हो रहा है यहाँ पे। बाकियों के बारे में अब बात करते हैं। क्यू का अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे जो इसका क्यू का ये जो हमारे पास स्ट्रोक है इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द राइट, तो यहाँ पे अगर हम क्यू बनाएंगे तो इसका स्ट्रोक टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा। ओके, अब इस सेकंड के बेसिस पे भी हम यहाँ पे कुछ लोगों को नेगेट कर सकते हैं, जैसे कि देखो फर्स्ट वाले को कैसे, क्योंकि ये ऊपर चला गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ऊपर नहीं जा सकता ना, ठीक है। नेक्स्ट 9 है हमारे पास में, तो 9 का मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा। अब इसके बेसिस पे देखो, अब हमारे पास में 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। जी का मिरर इमेज क्या होगा, जी का मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा, तो जी भी यहाँ पे सेम चल रहा है, बी भी यहाँ पे सेम चल रहा है, ठीक है। जी भी जो यहाँ पे है इसमें कुछ यहाँ पे डिफरेंस है। अब जी के साथ समझते हैं, तो जी में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जी का मिरर इमेज कौन हो सकता है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है। देखो यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर ध्यान दो, देखो स्ट्रोक यहाँ ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी स्ट्रोक ये ऊपर राइट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में आना चाहिए, बट यहाँ तो स्ट्रोक नीचे चला गया, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये गलत हो गया हमारे पास में, तो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है, वेरी क्लियर। ओके, अंडरस्टूड कि किस तरीके से हमने किया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में वंस अगेन है, यहाँ पे भी मिरर जो हमारा प्लेस्ड है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी मिरर प्लेस्ड है, तो दैट इज़ प्लेस्ड ओवर हियर। शुरुआत करेंगे 2 के साथ में, तो 2 का मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा। अब ये देखते हुए हम कौन कौन से ऑप्शंस को नेगेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो नेगेट हो गया, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता बिकॉज बाकी में है यहाँ पे, ठीक है। के का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, के का यहाँ पे मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा, राइट है, तो इसको देखते हुए किसको नेगेट कर सकते हैं, ये नेगेट हो गया यहाँ पे बिकॉज के ये तो रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन बना दिया, उसमें भी इन्वर्स कर दिया ये लोगों ने, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है जिसके बीच में हमको यहाँ पे टिक करना है, बिकॉज 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी रॉन्ग हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ए और डी में से तो कुछ नहीं हो सकता है, अब बी या सी में से कुछ ना कुछ होगा, ये हमको पता है। अब बी में देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस जहाँ पे क्रिएट होगा ना वहाँ पे ही हमको कुछ मिलेगा, तो 2 सेम है, के सेम है, एफ सेम है, यहाँ पे जेड का भी सेम है, 3 यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, 3 में डिफरेंस है और 9 में डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 से बेटर 9 का हम डिफरेंस देख लेते हैं। 9 का यहाँ पे अगर बात करें तो 9 का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, अगर ये 9 है हमारे पास उसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें 9 की तरफ, इस 9 की तरफ देखें तो ये तो हमारा रिफ्लेक्शन बन रहा है, मिरर इमेज ये बन रहा है हमारा, ठीक है। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंस अगेन मिरर को प्लेस किया राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे यहीं पे प्लेस किया, एम से शुरुआत होगी, तो एम में यहाँ पे देखो एक स्ट्रोक आउटवर्ड्स जो पहला जाता है हमारा एम में, अगर इसको हम बनाएंगे तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कौन सा नेगेट कर सकते हैं, डी तो नेगेट हो गया यहाँ पे, डी यहाँ पे उल्टा हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एफ सब में सेम है, एफ सब में सेम है, तो एफ पे कुछ हमको डिफरेंस नहीं मिलेगा, एफ मतलब सब में सेम है।
फिर हम देखते हैं पी को। पी का अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो पी का रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, पी का रिफ्लेक्शन कुछ क्यू जैसा बनेगा। तो क्यू जैसा कहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो ये है और ये हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सी में नज़र आ रहा है। लेकिन सी ओके ये मे भी हो सकता है, ठीक है, ओके मे बी ये हो सकता है, बट एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भी क्यू हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ए ऑप्शन तो कम्प्लीटली यहाँ पे गलत है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ए तो नहीं हो सकता है, ओके, ए नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे 1 सेम है, 7 का भी सेम है, एल में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एल में डिफरेंस है। तो एल में चलो देखें ज़रा, एल का अगर रिफ्लेक्शन, अगर आप मिरर इमेज लोगे तो ये जो ऐसा है ये ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट बैठता है, ओके। फिर ये दोनों सेम है, ये और यहाँ पे जी का भी ये करेक्ट है सीक्वेंस, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके। सी भी यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है, ओके, सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। वापस से राइट हैंड साइड पे मिरर प्लेस्ड है, ओके, राइट हैंड साइड पे मिरर प्लेस्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 है तो 2 का इस तरीके से होगा, 3 है, 3 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो 2 के बेसिस पे पहले तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का देखो, 5 का कैसा होगा, 5 कुछ इस तरीके से होगा। तो 5 के बेसिस पे ये कैंसिल होता है यहाँ पे, और तो ये कैंसिल होता है, तो सी कैंसिल ही हो गया हमारा, और डी तो ऑलरेडी कैंसल्ड है, ठीक है। y का अगर हम देखेंगे तो y एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, तो y के बेसिस पे ये राइट होता है, ये रॉन्ग होता है हमारा यहाँ पे, तो b भी कैंसिल हो गया। तो 3 ऑप्शन कैंसिल, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। वंस अगेन मिरर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। 2 कुछ ऐसा होगा, तो 2 के बेसिस पे कौन सा नेगेट हो रहा है हमारे पास में, ये राइट है, ये राइट है, ये हो सकता है, सी नेगेट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्या, 9 है हमारे पास में, 9 ऐसा है तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो 9 यहाँ पे इस तरीके से मैचिंग कहाँ पे, ये बी में है और डी में है, ए में तो नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन भी कैंसिल। सी तो एज इट इज़ यहाँ पे दोनों में सेम है, पी में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो पी की तरफ देखते हैं, तो पी कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो ऐसा आएगा तो ये राइट होता है हमारा, और ये हमारा रॉन्ग होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। रिफ्लेक्शन वंस अगेन राइट हैंड साइड, क्यू ऐसा हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रोक इज टूवर्ड्स द राइट, यहाँ पे टूवर्ड्स द लेफ्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हटा देते हैं, नेगेट। नेक्स्ट जी है, जी सब में ओके, जी यहाँ पे ये उल्टा हो गया, तो ये भी नेगेट हो गया, ओके। मोस्ट केसेस में अगर आप देख रहे होंगे तो 2 लेटर्स का रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज अगर आप फाइंड कर लो तो आपको ईजिली मिल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो जी का यहाँ पे नेगेशन आ गया, बिकॉज स्ट्रोक डाउनवर्ड्स चला गया ना, ये स्ट्रोक डाउनवर्ड्स नहीं, ये टुवर्ड्स द राइट टॉप है, तो यहाँ पे ये टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए था, लेफ्ट टॉप, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, एफ पे भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एफ पे अगर हम देखें तो एफ ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है बट ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा, ओके। सो वी गेट द राइट ऑप्शन एज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ओके। वी हैव अ इमेज और उसका मिरर चाहिए, मिरर प्लेस कहाँ किया, राइट हैंड साइड पे प्लेस किया, ठीक है, राइट हैंड साइड पे इसका मिरर प्लेस किया, ओके। तो यहाँ पे कुछ इसका इमेज आएगा इस तरीके से, ये देखो सेंटर में जो ये पार्ट है ये तो एज इट इज़ रहेगा, दिस इज़ गोइंग, ये जो पार्ट हमारे पास में दिस इज़ टूवर्ड द राइट टॉप, दैट मीन्स कि यहाँ पे टूवर्ड्स द लेफ्ट टॉप होगा, कुछ यहाँ पे डार्कर सा पार्ट, और यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको मैच करते हुए कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है हमको, देखो हमारे पास में मैच करता हुआ ऑप्शन डी है, बाकी सब तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो लूप हमारे पास में टॉप में था ये बॉटम में चला गया, तो गलत हो गया। और इसमें तो इन दोनों, ये दोनों डायरेक्टली गलत है, बिकॉज यहाँ पे एक तरीके से टर्न अराउंड कर दिया, इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया है, तो इसलिए गलत है ये, ठीक है। तो दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ओके। इसका क्या चाहिए हमको, मिरर इमेज बट द मिरर इज प्लेस्ड एट द बॉटम, तो दैट मीन्स कि बॉटम पे प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। एक तरीके से रिफ्लेक्शन बताना है हमको यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमको बताना है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि ये हमारे पास में टॉप में जा रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। ये टॉप राइट जा रहा है तो ये बॉटम राइट जाएगा यहाँ पे, तो बॉटम राइट में जाता हुआ कौन सा फिगर नज़र आ रहा है, और देखो यहाँ पे एक बॉटम में जो ट्राइंगल कटआउट है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, बट ये अप साइड फेसिंग हो जाएगा।
तो इसको फेसिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन नज़र आता है, अपसाइड फेसिंग में एक ये ऑप्शन नज़र आता है। ए और बी तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, तो ये हमारे पास में ये जो था ये टॉप राइट जा रहा था, ये भी ये बॉटम राइट जा रहा है, और इसमें अगर देखो तो मैं बॉटम लेफ्ट जा रहा है, ये तो ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और अगर अलाइनमेंट भी देखो तो दिस फिगर हैज़ अ बेटर अलाइनमेंट विद दिस फिगर। वैसे अगर इसकी तरफ बात करें तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इसका ओपनिंग टुवर्ड्स राइट है, तो रिफ्लेक्शन का भी ओपनिंग टुवर्ड्स राइट ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, तो इसलिए ये डी ऑप्शन गलत होता है हमारा यहाँ पे। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, इसका हमको बताना है मिरर इमेज। ओके, अब मिरर इज प्लेस टू द राइट साइड में मिरर रखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मिरर रखा है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं, उसी का बताना है। तो P होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, T होगा तो ऐसा दिखेगा, 5 होगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, और A कुछ ऐसा नज़र आएगा। कहाँ पे हमको दिख रहा है ये? देखो यहाँ पे तो P सीधा ही दिख रहा है, गलत हो गया। ये कुछ मैच कर रहा है, ये कुछ मैच कर रहा है, ये कुछ मैच नहीं, A तो गलत ही हो गया यहाँ पे, ये तो गलत है, A नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी रॉन्ग हो गया हमारे पास में ऑप्शन। ओके, फिर यहाँ पे P है, फिर T है, यहाँ पे 5 आ गया, ये गलत हो गया है ना, यहाँ पे सीक्वेंस ही बदल दिया। और यहाँ पे देखो PT5A है हमारे पास में, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बताना है इसका मिरर इमेज राइट साइड में प्लेस किया है, तो राइट साइड में यहाँ पे प्लेस किया है, क्या होगा मिरर इमेज वो बताना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मिरर इमेज है तो हमारे पास में ये जो स्ट्रोक यहाँ पे इस साइड जा रही है, वो स्ट्रोक कुछ इस साइड जाएगी, तो यहाँ पे इस कॉर्नर तो सेम रहेगा, कॉर्नर यहाँ पे ये रहेगा, इस तरीके से जाएगा। दैट मीन्स कि इसके बेसिस पहले तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते, ए गलत हो गया और सी गलत हो गया, बिकॉज स्ट्रोक यहाँ पे ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे स्ट्रोक जाने वाला है। ओके, और कुछ ऐसा यहाँ पे फिगर बनेगा। अब बचा है हमारे पास में बी और डी, तो यहाँ पे देखो डी में यहाँ पे कुछ गैप नज़र आ रहा है, जो कि एक्चुअल में है नहीं इनटू द फिगर, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम यहाँ पे मिरर इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन को फाइंड कर रहे हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। रिफ्लेक्शन, अच्छा मिरर इमेज चाहिए, मिरर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड पे रखा है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल हमारे पास में, ये सर्कल कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर ये दो लाइंस जो ऐसे हैं, ये दो लाइंस कुछ ऐसे हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ हमारे पास में एक ट्रायंगल बन रहा हो, तो ये फिगर कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सभी गलत है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे प्लेसमेंट ही बदल गया, और यहाँ पे तो इसके अंदर ही कुछ आ गया, तो ये सब गलत हो गया यहाँ पे। ओके, अदर ऑल आर रॉन्ग। ओके, ओनली ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में फॉर मिरर इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन। ओके, सो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसको इस तरीके से सॉल्व आप कर सकते हो। एंड इफ इट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एनरोल्ड इन द इम्पैक्ट बैच, ओके, तो इम्पैक्ट बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो यू कैन एनरोल इन द इम्पैक्ट बैच। टुडे इज 28th of February, the last day for enrolling at to the offer price of 3199, तो you can definitely enroll। ओके, और एनरोल करने के लिए आप एक QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को into the impact batch, जिसका complete detail of the schedule has already been uploaded today in the afternoon। तो आज के दिन आफ्टरनून में, या फिर यहाँ पे कहीं पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक मिल रहा होगा स्केड्यूल का, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो इसका स्केड्यूल क्या होने वाला है, किस तरीके से ये बैच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बैच है। ओके, सो यू कैन चेक द डिटेल्स बाय क्लिकिंग अप एट टू द लिंक ओवर हियर। ओके, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स। और उसी के साथ में अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।